हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में बताने वाला हूं कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। जो वन डे ग्राफ जनरेटर है इसको आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी बना सकते हैं, इसलिए यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आपके प्रैक्टिकल के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर आखिर होता क्या है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर का सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वन डे ग्राफ जनरेटर का फिगर बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर कैसे काम करता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है उसकी सहायता से कुछ मिलियन तक के अति उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जो वन डे ग्राफ जनरेटर होता है इसकी सहायता से उच्च विभव प्राप्त होता है। जो उच्च विभव का मान होता है बहुत ज़्यादा होता है, वह मिलियन तक भी जा सकता है। इस उच्च विभव से उत्पन्न प्रबल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। मतलब जो इस उच्च विभव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा इसकी सहायता से आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन होते हैं जिनमें आवेश होता है, इनको त्वरित किया जाता है तथा इनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है वन डे ग्राफ जनरेटर की सहायता से। तो चलिए इसका सिद्धांत जान लेते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत आखिर होता क्या है। तो सिद्धांत यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है। तो इसके दो सिद्धांत होते हैं, वन डे ग्राफ जनरेटर के दो सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत नंबर 1 है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। मतलब किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन जो होता है वो नुकीले सिरों पर अधिक होता है। मान लीजिए कि यदि कोई दो प्रकार की सरफेसेस दी गई हैं, एक नुकीली सरफेस है और दूसरी नुकीली सरफेस नहीं है, तो जो वैद्युत विसर्जन होगा आवेश का वो नुकीले सिरे पर अधिक होगा। मतलब जो नुकीला सिरा होगा उस पर अधिक आवेश की मात्रा होगी। तो पहला सिद्धांत यह था कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन जो होता है उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। मतलब जो आवेश होते हैं उसके नुकीले सिरों पर ज़्यादा उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सभी दूसरे प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है वन डे ग्राफ जनरेटर का। तो जो दूसरा प्रिंसिपल होता है कि किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब यदि कोई खोखला चालक है तो उसका जो समस्त आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्यमान होता है। तो चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इससे एक बड़ा गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। बड़े गोले पर जो आवेश का मान है कैपिटल Q तथा छोटे गोले पर आवेश का मान स्मॉल q है। और यदि छोटे गोले पर विभव का मान V1, बड़े गोले पर विभव का मान V2 है, तो जब हम यहाँ से V1 माइनस V2 निकालते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटा गोला है इस पर आवेश का मान अधिक होता है और जो बड़ा गोला है इस पर आवेश का मान कम होता है। इस स्थिति में यदि हम दोनों गोलों को एक तार से एक कंडक्टर से जोड़ देते हैं तो जो वैद्युत विभव का मान है छोटे गोले से, क्योंकि इस पर विभव का मान अधिक है, वैद्युत विभव का मान छोटे गोले से बड़े गोले पर विसर्जित होने लगता है। तो ऐसे वन डे ग्राफ जनरेटर में भी होता है। उसमें दो गोले होते हैं, एक जिसको हम पुल्ली मान सकते हैं, पुल्ली से एक कंडक्टर जुड़ा होता है कंघी, उससे बड़े गोले पर वैद्युत विभव का मान विसर्जित होता है। मतलब जब आप उसका फिगर देखेंगे तभी वहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद मैंने आप सभी को वन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल समझा दिया। तो चलिए उसके बाद उसकी रचना देख लेते हैं, उसकी कार्यविधि देख लेते हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर का जो दूसरा सिद्धांत था किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो चलिए इसके बाद इसकी रचना देख लेते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर की संरचना कैसी होती है, इसकी रचना क्या होती है। यहाँ पर जो मैंने थ्योरी लिखी है यदि ऐसे ही आप अपने पेपर में लिखेंगे अच्छे से तो आपको अधिक से अधिक नंबर पाने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आप सभी को फिगर से समझा देता हूँ कि वन डे ग्राफ जनरेटर की संरचना क्या होती है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर में एक बड़ा सा गोला कैपिटल एस होता है जो दो विद्युत रोधी स्तंभों ए तथा बी पर टिका होता है। ये जो दोनों स्तंभ दिए गए हैं ये विद्युत रोधी हैं, इसमें विद्युत का चालन नहीं किया जा सकता है।
तथा इसमें रबड़ या सिल्क की बेल्ट होती है जो दो घिरनियों पर घूमती रहती है। इसकी जो घूमने की दिशा है एक हमेशा क्लॉकवाइज रहती है, ऐसे ऐसे इसकी दिशा ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। जो निचली वैद्युत घिरनी है इसको एक मोटर से कनेक्ट किया गया है ताकि मोटर की सहायता से जब मोटर को चालू किया जाए तो नीचे वाली घिरनी घूमे तथा पट्टे की सहायता से जो यहाँ पर बेल्ट दी गई है इसकी सहायता से ऊपर वाली भी घिरनी घूमे और उससे आवेश का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा होता रहे। और यहाँ पर इसमें दो कंघी होती हैं C1 तथा C2। जो नीचे वाली कंघी होती है इसको एक विद्युत स्रोत से जोड़ा गया होता है। तो आप सभी ने वान डे ग्राफ जनरेटर की रचना को देख लिया होगा, तो चलिए मैं आपको थ्योरी जो मैंने लिखी है उसके द्वारा समझा दे रहा हूँ ताकि जब आपके पेपर में आए तो आपको उसको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पर ले चल के समझा दे रहा हूँ। जो यहाँ पर मैंने समझाया टोटल वही है थ्योरी में जो वहाँ पर मैंने लिखी है। तो चलिए जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी है रचना में, इसमें धातु का एक बहुत बड़ा गोला कैपिटल एस दो कुचालक स्तंभों ए व बी पर टिका होता है तथा इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। मतलब जो वहाँ पर मैंने नीचे वाली घिरनी को विद्युत मोटर की सहायता से कनेक्ट किया था, जब विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो घिरनी भी घूमती है। इसमें दो कंघे C1 तथा C2 लगे होते हैं। निचला कंघा जो C1 होता है अति उच्च विभव वाले स्रोत से जोड़ा गया होता है। मतलब जो निचला कंघा है जो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक विद्युत स्रोत से जोड़ा गया होता है तथा उसका ऊपरी कंघा खोखले चालक गोले कैपिटल एस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। मतलब जो ऊपरी कंघा दिया गया होता है वो बड़े वाले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। तो आपने रचना को देख लिया, तो चलिए इसके बाद इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं कि जो वान डे ग्राफ जनरेटर है किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी हुई है कार्यविधि। तो चलिए इसकी कार्यविधि को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जब कंघे C1 को किसी DC स्रोत के द्वारा अति उच्च विभव दिया जाता है, मतलब जो यहाँ पर कंघा C1 है इसको DC स्रोत के द्वारा उच्च विभव दिया जाता है तो कंघी में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो कंघा C1 है इसको उच्च विभव दिया जाता है तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब मोटर के द्वारा घिरनी P1 को घुमाया जाता है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, जब इसकी सहायता से घिरनी को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो धन आवेश बेल्ट के ऊपर चले जाते हैं। मतलब जब ऐसे घिरनी घूमेगी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर जो आवेश हैं इसके नुकीले सिरों पर कंघी के ये धीरे धीरे बेल्ट की सहायता से ऊपर जाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने इसका एरो भी लगाया है कि बेल्ट किस तरफ घूमेगी। जो बेल्ट है ऐसे नीचे से जाएगी फिर ऐसे घूम के आएगी। जब मोटर के द्वारा घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो धन आवेश बेल्ट के ऊपर चले जाते हैं। मतलब जब मोटर की सहायता से घिरनी P1 को घुमाया जाएगा तो जो धन आवेश होंगे बेल्ट की सहायता से ऊपर वाले कंघे तक चले जाएंगे। क्योंकि कंघा C2 के नुकीले सिरे बेल्ट से छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंघा C2 है इसके जो नुकीले सिरे हैं बेल्ट से छू रहे हैं, तो यहाँ से जो आवेश जाएगा धन आवेश ये सीधे इसके नुकीले सिरों पर चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, दूसरा सिद्धांत है कि छोटे गोले पर विभव का मान अधिक होता है, इस गोले पर विभव का मान अधिक होगा, इसलिए जब इसको कंडक्टर से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो इससे विभव का मान बड़े गोले पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया होती है कि कंघी C2 के नुकीले सिरे जो हैं बेल्ट को छू रहे हैं, इसलिए कंघी C2 के द्वारा धन आवेश बाहरी गोले इसलिए कंघी C2 के द्वारा जो धन आवेश है बाहरी गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जो यहाँ पर मैंने आपको वितरित हुआ दिखाया है धन आवेश बाहरी गोले यस पर एक समान रूप से चले जाते हैं तथा उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब जो धन आवेश है बड़े गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्योंकि जो बेल्ट है लगातार ऐसे घूमती रहेगी, मोटर जब चलता रहेगा तो बेल्ट ऐसे लगातार घूमती रहेगी, तो जो धन आवेश हैं लगातार ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और जो बड़ा गोला कैपिटल एस है इस पर आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी। मतलब जब आवेश की मात्रा बड़े गोले पर लगातार बढ़ती रहेगी तो आवेश का मान बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आवेश का लीकेज हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं रिसाव होने लगेगा। इस रिसाव को रोकने के लिए एक स्टील के पात्र में जो वान डे ग्राफ जनरेटर है इसको रख दिया जाता है। यही सब यहाँ पर लिखा है कि बेल्ट लगातार घूमती रहती है अतः बाहरी गोले पर आवेश एक समान रूप से इकट्ठा होता रहेगा। इस प्रकार बाहरी गोले का विभव बढ़ता रहेगा। मतलब आवेश लगातार ऊपर बाहरी गोले पर जाता रहेगा तो विभव का मान लगातार बढ़ता रहेगा। इस स्थिति में
जब गोले का विभव अधिक हो जाता है तो बड़े गोले से आवेश का क्षरण होने लगता है, लीकेज होने लगता है। इसे रोकने के लिए जो जनरेटर होता है, वन डे ग्राफ जनरेटर, इसको स्टील के बने पात्र में ढक दिया जाता है। मतलब लीकेज को रोकने के लिए, कि आवेश का लीकेज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर है, इसको स्टील के पात्र या बर्तन में रख दिया जाता है। तो यही वन डे ग्राफ जनरेटर का फिगर है। इसकी सहायता से अति उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। तो अति उच्च विभव को उत्पन्न करने के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर कार्य विधि समझाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप सभी इसको अपने पेपर में, यदि एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर मैंने रेड पेन का यूज किया है, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको स्केच का यूज करना है। तो यदि आप सभी अच्छे से अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी यह वीडियो बन चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद।